हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। बेलगाम में राज्य उत्सव के दौरान चाकूबाजी, 5 लोग जख्मी, 2 की हालत नाजुक। हावेरी में शिक्षा और टेक्निक का संगम, रोबोट का लॉन्च शुरू होते ही रोबोट ने की बड़ी गड़बड़ी। राज्य भर में चली केसेट एग्जाम के दौरान सख्त रूल्स, स्टूडेंट्स को उतारने पड़े जेवर और तावीज। मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, केंद्र सरकार बना रही है भारत को हिटलर का जर्मनी। बेंगलुरु में टनल रोड योजना पर विवाद तेज, बीजेपी ने शुरू किया विरोध अभियान। बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बेकाबू एम्बुलेंस की टक्कर से पति पत्नी की मौके पर ही मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। राउडी शीटर अब्दुल पर कार्रवाई, जेल के सामने रील बनाने पर हुआ एफआईआर दर्ज। बाबा बुडनगिरी दरगाह में फिर विवादित मामला, प्रतिबंधित इलाके में मांसाहार खाने का वीडियो वायरल। बेंगलुरु में बड़ा घोटाला, ईपीएफओ स्टाफ सोसाइटी में 70 करोड़ रुपयों का घपला। बेंगलुरु में 70 लोगों को राज्य उत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब खबरें विस्तार से। बेलगाम में राज्य उत्सव के दौरान चाकूबाजी, 5 लोग जख्मी, 2 की हालत नाजुक। बेलगाम में कन्नड़ा राज्य उत्सव कार्यक्रम के दौरान अचानक चाकूबाजी की घटना से सनसनी फैल गई। ये वारदात सदाशिव नगर के लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के पास हुई, जहां जुलूस के बीच कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। इस हमले में गुरुनाथ, सचिन, लोकेश, महेश, विनायक और नजीर नाम के 5 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि हमले के पीछे व्यक्तिगत दुश्मनी, पर्सनल रंजिश की संभावना जताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल है। पुलिस ने 2 स्पेशल टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है और कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। हावेरी में शिक्षा और टेक्निक का संगम, रोबोट का लॉन्च शुरू होते ही रोबोट ने की बड़ी गड़बड़ी। हावेरी जिले के रानीबेन्नूर में एक खास कार्यक्रम हुआ, रोबोट का शुभारंभ किया गया। लॉन्च होते ही रोबोट से पूछा गया कि बसवराज शिवनूर की जानकारी दें, तो इस पर रोबोट ने कहा कि शिवानंद पाटिल सरकार के मंत्री, बीजेपी के प्रमुख नेता होने की जानकारी दी रोबोट ने, जिसको सुनते ही लोगों ने फौरन बंद करने को कहा। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केबी कोलीवाड़ मुख्य अतिथि थे मौजूद। तो उन्होंने कहा कि ये रोबोट शिक्षा और आधुनिक टेक्निक को जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम में नेता बसवराज शिवनूर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला इंचार्ज मंत्री शिवानंद पाटिल समेत कई गण्यमान्य लोग रहे मौजूद। इस रोबोट का मकसद गांव के स्टूडेंट्स को विज्ञान और टेक्निक की पढ़ाई से जोड़ना है, ताकि वो समय के साथ आगे बढ़ सके। पूर्व स्पीकर केबी कोलीवाड़ ने कहा कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी शिक्षा का अहम हिस्सा बन चुकी है। ऐसे प्रयास और कोशिशें बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाएंगी। राज्य भर में चली केसेट एग्जाम के दौरान सख्त रूल्स, स्टूडेंट्स को उतारने पड़े जेवर और तावीज। कर्नाटक राज्य भर में जारी आज केसेट एग्जाम के दौरान बल्लारी जिले में आज हो रही केसेट परीक्षा के दौरान प्रशासन ने कड़े रूल्स लागू किए हैं। परीक्षा केंद्र में एंटर करने से पहले स्टूडेंट्स को कान की बालियां, नथ, कंगन और यहां तक के शरीर पर बंधे तावीज़ या धागे भी उतारने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने इस पर नाराजगी जताई, लेकिन सभी ने नियमों का पालन करते हुए एग्जाम सेंटर में हिस्सा लिया। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद के ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर
सेंटर के दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया था। बल्लारी के 20 परीक्षा केंद्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास के जेरॉक्स और इंटरनेट सेंटरों को बंद रखने का आदेश भी जारी किया गया था प्रशासन की ओर से। मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, केंद्र सरकार बना रही है भारत को हिटलर का जर्मनी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र सरकार पर कड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों के कारण राज्य को करीब 70,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। कल हुए कर्नाटक के 70वें राज्य उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार धीरे धीरे राज्यों के अधिकार छीन रही है और देश को हिटलर का जर्मनी बनाने की दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 सालों में 15वें फाइनेंस कमीशन के जरिए कर्नाटक के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, जिससे राज्य को भारी नुकसान झेलना पड़ा। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि अगर हम सब केंद्र की तानाशाही नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो लोकतंत्र और राज्यों के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। अब ये बयान राज्य और देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बेंगलुरु में टनल रोड योजना पर विवाद तेज, बीजेपी ने शुरू किया विरोध अभियान। बेंगलुरु में सरकार की टनल रोड प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। पार्टी ने बचाओ बेंगलुरु रोको टनल रोड नाम से अभियान चलाया है, जिसकी शुरुआत लालबाग से की गई। इस सिग्नेचर अभियान का नेतृत्व अपोजिशन के लीडर आर अशोक और सांसद तेजस्वी सूर्या कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ अमीरों के लिए है, आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं होगा। उनके अनुसार सिर्फ 12% कार चलाने वाले लोग इसका फायदा उठाएंगे, जबकि हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पर्यावरण को इससे खतरा। नेताओं ने चेतावनी दी है कि टनल रोड से शहर का पर्यावरण और पार्क जैसे लालबाग, कृष्णा राव पार्क और संकी टैंक के नीचे से खुदाई कर सुरंगें निकालने से कुदरत के संतुलन को भी नुकसान हो सकता है। बीजेपी के आरोप हैं कि सरकार बिना जरूरी परमिशन के टेंडर निकाल रही है। 120 विभागों से मंजूरी जरूरी है, लेकिन किसी से अनुमति नहीं ली गई। ये प्रोजेक्ट कमीशन खोरी और पैसों की बर्बादी के लिए किया जा रहा है। तेजस्वी सूर्या और आर अशोक ने कहा कि वो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करेंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि ऐसे प्रोजेक्टों का विरोध करें जो शहर और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बेकाबू एम्बुलेंस की टक्कर से पति पत्नी की मौके पर ही मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। बेंगलुरु के शांतिनगर सिग्नल के पास एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जहां एक एम्बुलेंस ने रुकी हुई बाइक्स को टक्कर मार दी। हादसे में एक पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान इस्माइल और उनकी पत्नी समीना बानू के रूप से हुई है। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक अशोक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एम्बुलेंस में उस वक्त कोई मरीज नहीं था, लेकिन ड्राइवर ने सिग्नल तोड़कर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई और रुकी हुई बाइक्स को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक्स लगभग 50 मीटर तक घसीटती चली गई। हादसे में 2 और लोग, जिनमें एक सिद्दीकी शामिल है, गंभीर रूप से घायल हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि एम्बुलेंस की रफ्तार बहुत तेज थी और टक्कर के बाद बाइक्स बुरी तरह चकनाचूर हो गई। गुस्सा हुए लोगों ने वहीं पर एम्बुलेंस को उलट दिया। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ है। राउडी शीटर अब्दुल पर कार्रवाई, जेल के सामने रील बनाने पर हुआ एफआईआर दर्ज। गदग जिले के लक्ष्मेश्वर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के एक खतरनाक राउडी शीटर अब्दुल ने अपनी गैंग के साथ जेल के बाहर रील बनाकर कानून का मजाक उड़ाया। वायरल हुए रील में अब्दुल काला चश्मा लगाए सिगरेट पीते हुए नोटों के गड्डियां दिखाते हुए हीरो स्टाइल में नजर आ रहा है। वो कॉलेज के सामने गाड़ी में घूमते हुए फिल्मी अंदाज में पोज देता दिखा। जेल के बाहर रील बनाना प्रतिबंधित इलाका होने के कारण जेल अधिकारियों ने
बेटगेरी पुलिस थाने में मामले को दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार अब्दुल पर पहले से ही 10 गंभीर मामले दर्ज हैं, जो पहले भी जेल की सजा काट चुका है। फिलहाल अब्दुल और उसकी गैंग फरार है और पुलिस ने उनकी तलाश के लिए स्पेशल टीमें अपॉइंट की हैं की जानकारी मिली है पुलिस सूत्रों से। बाबा बुडनगिरी दरगाह में फिर विवादित मामला। प्रतिबंधित इलाके में मांसाहार खाने का वीडियो वायरल। चिकमंगलुरु के मशहूर इनाम दत्तात्रेय बाबा बुडनगिरी दरगाह एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। दरगाह के पास बने होम मंडप यज्ञ स्थल के पास कुछ लोगों के मांसाहार करने की वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध जताया है। उनका कहना है कि ये इलाका 200 मीटर के दायरे में आता है, जहां कोर्ट के आदेश से मांसाहार खाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि घटना को प्रशासन छिपाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि यह सीधे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। वहीं जिला प्रशासन ने बयान जारी कर कहा है कि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला खाना चित्रान्ना यानी पुलाव वेजिटेरियन पुलाव था, मांस नहीं। बताया गया है कि खाना खाने वाले आंध्र प्रदेश से आए टूरिस्ट थे, वहां कोई मांसाहार खाना नहीं खाया गया। फिलहाल मामला गरमाया हुआ है और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है कि सच क्या है, मांसाहार था या सिर्फ पुलाव। बेंगलुरु में बड़ा घोटाला। ईपीएफओ स्टाफ सोसाइटी में 70 करोड़ रुपयों का घपला। बेंगलुरु में ईपीएफओ स्टाफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 70 करोड़ रुपयों का एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी के सीईओ गोपीनाथ और अकाउंटेंट जगदीश ने कर्मचारियों के करोड़ों रुपये हड़प लिए हैं। पुलिस के मुताबिक सोसाइटी के मेंबरों को लगा कि उनके अकाउंट में 73 करोड़ रुपये मौजूद हैं, लेकिन जाँच में पता चला कि खाते में सिर्फ 3 करोड़ रुपये ही बचे हैं, बाकी 70 करोड़ रुपये गायब। ये पैसा आम जनता या पीएफ खातेदारों का नहीं बल्कि ईपीएफओ कर्मचारियों का खुद का इन्वेस्ट किया गया रुपया है, जिन्होंने ज्यादा ब्याज यानी 10% के लालच में इस सोसाइटी में पैसा जमा किया था। शिकायतकर्ता मुरली की रिपोर्ट पर कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने गोपीनाथ और जगदीश के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेंगलुरु में 70 लोगों को राज्य उत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेंगलुरु के रविंद्र कला भवन में 2025 के लिए 70 प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कर्नाटका राज्य उत्सव पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी सम्मानित लोगों को मैसूरू की पगड़ी, शॉल, फूलों का हार, 5 लाख रुपयों का चेक, 25 ग्राम सोने का लॉकेट और सम्मान पत्र दिया गया। समारोह में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कन्नड़ा एवं संस्कृति इलाके के मंत्री शिवराज तंगड़गी मौजूद थे। इस दौरान कन्नूरू लिंगप्पा ने कहा कि इस सम्मानित व्यक्तियों में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आज सम्मान मिला है, लेकिन इन्होंने कभी बेंगलुरु तक नहीं देखा। वो गरीबी में रहते हुए भी अपनी मेहनत से आगे बढ़े। खास बात, इस बार प्रकाश राज का नाम भी राज्य उत्सव पुरस्कार के लिए चर्चा में था। उन्होंने कहा कि इनके नाम के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई, जबकि इन तमाम को सरकार की ओर से सम्मानित किया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।